अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं मोहम्मद आबिद क़ासमी फिर हाजिर हुआ हूँ आप हजरात की खिदमत में एक बहुत अहम दिलचस्प तारीख़ को लेकर। जी हाँ नाज़रीन, जब कोई कौम अपनी तारीख़ को भूल जाती है, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को भूल जाती है और अपने इतिहास को पढ़ना छोड़ देती है, तो वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती, वो कौम कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती, वो कौम कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। इसी तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को भुला दिया है, अपने बुजुर्गों के इतिहास को पढ़ना छोड़ दिया है, मुसलमानों ने अपने माजी को भुला दिया है। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की तारीख को, हिंदुस्तान के इतिहास को एक नए तरीके से लिखा जा रहा है, एक नए तौर से पेश किया जा रहा है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो मुनसिफ थे, आदिल थे, जिन्होंने बादशाहत की थी, उनको जालिम बनाकर पेश किया जा रहा है। उन्हीं बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग औरंगजेब आलमगीरी है, जिसके बारे में न जाने कैसे कैसे गलत तरीके से जालिम बनाकर उसको पेश किया जा रहा है। अगर हम बात करें औरंगजेब आलमगीरी की, तो औरंगजेब आलमगीरी ये मुगल सल्तनत के छठे सुल्तान थे, जिसकी विलादत 1618 में हुई थी और 1707 में इसने वफात पाई। गोया के 90 साल की उम्र इसने पाई थी और 1657 ईस्वी में ये तख्त नशी होता है और 1707 में जब इसका इंतकाल हो जाता है तो ये तख्त नशी को छोड़ जाता है। गोया के इन्होंने 50 साल तक हुकूमत की थी, 50 साल तक वो तख्त नशी रहे और इन्होंने अपनी बादशाहत की थी। अगर हम बात करें इसकी हुकूमत की, यानी इन्होंने 50 साल के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर जो काम किए हैं, उनमें से एक बड़ा काम यह है कि हिंदुस्तान का रकबा, हिंदुस्तान की जो ज़मीन को कुशादा किया था, जिसको बढ़ाया था, वो जितना औरंगजेब आलमगीरी ने बढ़ाया था, उससे पहले न किसी ने बढ़ाया है और न ही उसके बाद किसी ने बढ़ाया है। अगर हम बात करें तो इन्होंने मौजूदा अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश की आखिरी सरहदों तक और लद्दाख और तिब्बत से लेकर जुनूब में केरला तक वसी वाली सल्तनत का क़याम इसी बादशाह की देन है। उनकी अखलाकियों की खूबी पर बात करें तो तमाम मुअर्रिखीन ही नहीं बल्कि दुश्मनान भी उनके इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि तख्त नशी पर बैठने वाला एक दुर्वेश था, जो कुरान मजीद की किताबत किया करता था, जो कुरान मजीद लिखता था और बाजार में बेचता था और टोपियों की सिलाई करता था और उससे जो रकम आती थी अपनी घर की ज़रूरतों को पूरा करता था, अपने ऊपर खर्च करता था, यानी कि बैतुल माल से एक पैसा भी नहीं लेता था। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इसी आमदनी से, यानी जो कि कुरान करीम की किताबत करके और टोपियों की सिलाई करके जो आमदनी थी, जो उस जमाने में तकरीबन 300-350 के करीब थी, उसी से मेरा कफन दफन का इंतजाम करना, यानी बैतुल माल से एक पैसा भी ना लेना। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि औरंगजेब आलमगीरी किस कदर मुनसिफ थे, आदिल थे और किस कदर दुर्वेश थे, जिन्होंने बैतुल माल से कभी भी अपने ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर एक पैसा खर्च करने के लिए बैतुल माल में से नहीं लिया। कनात पसंद और ऐश इज्जत से दूर बादशाह न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि तारीख़ आलम में बहुत कम ऐसी मिसालें मिलेंगी, बहुत कम ऐसे बादशाह मिलेंगे जिन्होंने बैतुल माल में से अपने ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर पैसा खर्च ना किया हो। ये थे उनकी ज़िंदगी की ज़ाती औसाफ हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा उन्होंने अपने अहद में जो गैर मामूली काम किए हैं, जो तरक्याती काम किए हैं, उन्होंने एक बड़ा काम ये भी किया है कि जो कानून गलत थे, जो अहकाम गलत थे, उन सारे अहकाम और कानून को ख़त्म कर दिया और सरकारी ख़जानों के अंदर जो रकम थी, उस रकम को इन्होंने आवाम पर खर्च किया और रिफाही कामों के अंजाम देने की तरतीब। जैसा इस ज़माने में आवाम पर टैक्स लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं, उसी तरह उस ज़माने में भी मुख्तलिफ तरीके से टैक्स लगाए जाते थे। और सिर्फ टैक्स लगाने का मामूल ये मुग़ल हुक्मरानों ही का तरीक़ा नहीं था, बल्कि उस ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो उनकी छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, वो भी इसी तरह टैक्स लगाया करती थी। और शिवाजी जो अपने इलाके में पैदावार का चौथा हिस्सा वसूल करता था, लेकिन औरंगजेब आलमगीरी ने माले गुजारी के अलावा जितने भी टैक्स थे, जिनकी तादाद 80 के करीब बताई जाती है, उन सब को गलत करार देते हुए सबको ख़त्म कर दिया। सिर्फ एक ही टैक्स रखा माले गुजारी का।
हालांकि जो 80 के करीब जो टैक्स थे, इनसे करोड़ों रुपए की आमदनी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी इनको ख़त्म कर दिया। फिर भी उन्होंने अपनी सल्तनत में, अपनी बादशाहत में जो बैतुल माल होता था उसको किस कदर बढ़ाया है। जो शाहजहां के ज़माने में 2.5 करोड़ पाउंड के करीब सल्तनत की आमदनी थी, उसको औरंगजेब आलमगीरी के ज़माने में 4 करोड़ पाउंड के करीब उसको पहुंचा दिया था। ये औरंगजेब आलमगीरी की मुख्तसर तारीख मैंने मुख्तसर हालात आप हजरात की खिदमत में पेश किए हैं। अगली वीडियो का अंदर हम यहीं से जिक्र करेंगे, लेकिन आखिर में औरंगजेब आलमगीरी के बारे में किस तरीके से इतिहास को पेश किया जा रहा है, किस तरह उसको जालिम बनाकर पेश किया जा रहा है। आखिर में आप इस वीडियो की क्लिप को सुनिए, किस तरह उस पर उसके साथ नाइंसाफी की जा रही है, इतिहास को नए तौर से पेश किया जा रहा है, इतिहास को तब्दील कर पेश किया जा रहा है। आप इस वीडियो को सुनिए। कल चारों तरफ मुगल शासक औरंगजेब के बारे में बात हो रही है। आज हम आपको औरंगजेब की मज़ार पर लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे इतिहासकारों ने औरंगजेब के बारे में हमारे देश के लोगों को कितना बहकाया है, और आज भी हमारे देश के लोग इन मुगल शासकों को महान और बहादुर बादशाह समझते हैं। लेकिन आज हम इस भ्रम को तोड़ेंगे। ये खबर आज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि काशी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बाद अब हमारे देश में औरंगजेब की चर्चा चारों तरफ है। और औरंगजेब ने ही वर्ष 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता आज भी औरंगजेब की मजार पर जाते हैं और औरंगजेब को याद करते हैं, और ये नेता औरंगजेब जैसे लोगों को ही अपना वंशज बताते हैं। सच यह है कि औरंगजेब भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था, और इसके लिए उसकी नीतियां बिल्कुल स्पष्ट थी। वो हिंदुओं से नफरत करता था और हिंदुओं को पूरी तरह से या तो समाप्त करना चाहता था या चाहता था कि हिंदू इस्लाम को अपना लें। वर्ष 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों पर लगभग 49 साल तक राज किया, और वर्ष 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स भी लगाया था, यानी एक ऐसा टैक्स जो सिर्फ हिंदुओं को देना होता था और मुसलमानों को इससे पूरी तरह छूट मिली हुई थी। क्या आज की स्थिति में कोई ऐसा कर सकता है? इस टैक्स के खिलाफ तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का विरोध किया था और उसे एक चिट्ठी लिखकर कहा था, औरंगजेब एक ऐसा राजा है जो अपना खजाना गरीब हिंदुओं को लूटकर भरना चाहता है। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में एक जिले का नाम औरंगाबाद है जो औरंगजेब के नाम पर पड़ा है, और इसी शहर में औरंगजेब की मजार भी है। औरंगाबाद का क्षेत्र पहले खड़गी के नाम से विख्यात था, लेकिन दक्कन की लड़ाई के दौरान जब औरंगजेब इस क्षेत्र में आया तो उसने इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया। इसके अलावा उस समय औरंगजेब बड़ी कोशिशों के बाद भी दक्षिण भारत पर कब्जा नहीं कर पाया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के लगभग 20 वर्ष दक्षिण भारत में युद्ध लड़ते हुए बिता दिए, लेकिन इसके बावजूद वो मराठाओं की बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त नहीं कर पाया, और उनका प्रभाव उत्तर भारत से लेकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ ही इलाकों तक सीमित रहा। और यही वजह है कि आज आपको दक्षिण भारत में मुगल शासकों की मजार नहीं मिलेंगी, और ना ही वहां आपको मंदिरों और मस्जिदों के ऐसे विवाद दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो मुगल शासक थे ये दक्षिण भारत तक पहुंच ही नहीं पाए। औरंगजेब को नायक बनाने के पीछे एक बड़ी भूमिका हमारे इतिहासकारों की भी रही है। आपको ऐसे बहुत सारे इतिहासकार मिल जाएंगे जो अपनी पुस्तकों में लिखते हैं कि औरंगजेब एक महान रणनीतिकार और योद्धा था, जबकि सच्चाई यह है कि औरंगजेब ने सबसे ज्यादा हिंदुओं पर ही जुल्म किए। वर्ष 1672 में उसने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया कि भविष्य में हिंदुओं को कोई भी जमीन न दी जाए, और तब इस फरमान का मकसद था हिंदुओं को सताकर परेशान करके उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर करना।